बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घूमते फिरते और वकास खान ऑफिशियल के साथ वकास खान आपकी खिदमत में हाजिर है। फ़िरोज़ खान केस से मुतल्लिक बड़ी अपडेट सामने आई है, तो सोचा कि आपके साथ वो शेयर करते चलें। फ़िरोज़ खान केस आपके इल्म में होगा कि दो दरख्वास्तें हैं, एक अलीज़ सुल्तान की जानिब से और एक फ़िरोज़ खान की जानिब से। अलीज़ सुल्तान की जानिब से ये दरख्वास्त है कि बच्चों का मेंटेनेंस जो है वो दिया जाए, यानी अखराजात बच्चों के वो फराहम किया जाए। उस पर अदालत ने ऑर्डर कर दिया है। 60,000 रुपये, 50,000 रुपये जो सुल्तान खान हैं उनको दिए जाएंगे और 30,000 रुपये फ़ातिमा जो उनकी बेटी है 7 माह की उनको दिए जाएंगे। इसके साथ साथ फ़िरोज़ खान की दरख्वास्त है बच्चों की हवालगी की, वो दरख्वास्त अभी ज़ेर समाअत है। इसी दरख्वास्तों के माबेन एक और दरख्वास्त की गई है अलीज़ सुल्तान की जानिब से, और वो दरख्वास्त ये है कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स जमा कराई गई थी, जिस तरह की शुरू में ख़बरें मीडिया पर वायरल हुई थी कि फ़िरोज़ खान ने अलीज़ सुल्तान को तशद्दुद का निशाना बनाया है, उसके कुछ शवाहिद अदालत में जमा करा दिए थे और उन्हीं बुनियादों पर वकला ने दलाइल भी दिए थे। ताहम उन जो एविडेंस जो अदालत में जमा कराया गया है उसके ख़िलाफ़ एक और दरख्वास्त लगा दी गई है अलीज़ सुल्तान के वकील की जानिब से। उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ये जो एविडेंस हमने अदालत में पहुँचाया है, अदालत में फ़राहम किया है, इसकी दोबारा जाँच की जाए, आया ये एविडेंस सही था। एक तो SHO दरख्शां को अदालत ने नोटिस कर दिया इस मामले पर 11 जनवरी तक के लिए, और दूसरा मेडिको लीगल जिन्ना हॉस्पिटल की, उनको कहा गया है कि आप जांच पड़ताल करें। ये जो सर्टिफिकेट्स बने हैं, जो तशद्दुद के डॉक्टर्स की तहकीकात के बाद जो सर्टिफिकेट्स अदालत में जमा कराए गए हैं, आया ये दुरुस्त हैं या इसमें कोई खुर्द-बुर्द या जालसाजी की गई है। तो इस दरख्वास्त पर अदालत की जानिब से नोटिस जारी कर दिए गए हैं और 11 तारीख को अदालत ने हुक्म दिया है कि या तो ख़ुद पेश हो या फिर रिपोर्ट्स अदालत के सामने पेश की जाएं। अब देखते हैं कि उन रिपोर्ट्स में सामने क्या आता है, क्योंकि ये जो तशद्दुद हुआ था इसके बाद सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था फ़िरोज़ खान को, और जो उनके मद्दाह थे वो भी बरहम दिखाई दे रहे थे, और अलीज़े ने बहुत ज़्यादा जो है नरम गोशा अवाम के दिलों में अपना लिया था। तो उसके बाद फ़िरोज़ खान की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये महज इल्ज़ामात हैं। तो उस बयान के बाद और अदालत में ये बयान दिया जब, तो उसके बाद क्या किया गया कि अदालत में कुछ सर्टिफिकेट्स पहुंचाए गए जो कि डॉक्टरों ने इनकी जांच की अलीज़ सुल्तान की, उसके बाद जो बनाए गए थे वो अदालत में पहुंचाए गए। तो उस पर भी वकला की जानिब से ये कहा गया कि ये तो कोई भी बना सकता है, कहीं भी बन सकते हैं। तो एक बार फिर दरख्वास्त लगाई गई है कि इसकी जांच पड़ताल की जाए, आया ये दुरुस्त है या कि जालसाजी पर मबनी है। दूसरी जानिब अलीज़े की अगर बात की जाए तो एक कल की खबर है जो मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि अलीज़ सुल्तान ने मॉडलिंग शुरू कर दी है। अलीज़ सुल्तान को जो रुनुमाई मिली, जो उनको फेम मिला, वो फ़िरोज़ खान की वजह से मिला था, और फ़िरोज़ खान से जुदाई के बाद उन्होंने एकदम से मॉडलिंग शुरू कर दी और गुज़िश्ता रोज़ कुछ तस्वीर जो थी वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई। दूसरी जानिब फ़िरोज़ खान के ख़िलाफ़ जब ये इल्ज़ामात और ये मुकदमा जब बना तो उनसे बहुत से प्रोजेक्ट्स ले लिए गए, प्रोजेक्ट्स लिए जिस पर फ़िरोज़ खान ने अदालत में भी कहा और उनके वकला ने भी कहा कि जो पाइपलाइन में है जो प्रोजेक्ट्स, उनको धचका लगा है, और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें प्रोड्यूसर या डायरेक्टर्स फ़िरोज़ खान के साथ काम नहीं करना चाहते। इसके साथ साथ बहुत सी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं, अदाकाराएँ ऐसी हैं जिन्होंने ये कहा कि हम फ़िरोज़ खान के साथ काम नहीं करना चाहते। लेकिन बहरहाल मुकदमा चलता रहा, फ़िरोज़ खान का मौक़िफ़ आता रहा, और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ जो थी वो उसमें नरमी आती रही, और नरमी आते आते फ़िरोज़ खान दोबारा अपनी फील्ड में बहाल होते दिखाई दिए। अब ये मुकदमा चल रहा है, फैमिली डिस्प्यूट है। वैसे तो फैमिली मुकदमात के लिए ख़ास तौर एक कवानीन बने हुए हैं कि जल्द से जल्द निपटाए जाएँ, लेकिन जो इस तरह के मुकदमात आ जाते हैं जिसमें कंप्रोमाइज़ का कोई चारा ना हो, कोई रास्ता नज़र ना आए, तो वो तवालत इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल ये मुकदमा भी अब जो अखराजात का मामला था वो तो हल हो चुका है। अब मामला सिर्फ रहता है फ़िरोज़ खान के बच्चों की हवालगी से मुतल्लिक। लेकिन इसमें एक कानूनी बात यह है कि बच्चे अभी छोटे हैं। बच्चे जब खुद अपना फ़ैसला करने की उम्र में आ जाएंगे कि हमने किसके साथ रहना है, तो तब ये केस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और बच्चे खुद अपनी माँ या अपने बाप जिसके साथ जाना चाहें तो वो खुद फ़ैसला करेंगे। लेकिन बहरहाल अदालत
ایک فیصلہ دے گی، وہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ فیروز خان کے خلاف آئے، کیونکہ بچے ماں باپ جب الگ ہو جاتے ہیں تو ماں کے پاس جانے کے لیے عدالتی احکامات بہت زیادہ موجود ہیں، کیونکہ ہم نے ریسنٹلی دیکھا جو آرڈر عدالت کی جانب سے آیا فیروز خان کے بیٹے کو 1 ہفتے یا 5 دن کے لیے حوالگی کے، اس میں ہم نے دیکھا کہ عدالت نے یہی کہا کہ چونکہ بچی بہت چھوٹی ہے، 7 ماہ کی ہے، تو وہ والدہ کے ساتھ ہی رہیں گی، جبکہ بیٹا جو ہے وہ 5 دن کے لیے فیروز خان کے پاس جائے گا۔ اس پر سندھ ہائی کورٹ نے ایک بار پھر اس آرڈر میں ترمیم کرتے ہوئے ایک نیا آرڈر دیا کہ بچہ فیروز خان کے ساتھ تو 5 دن رہ سکے گا، لیکن رات کو بچے کو واپس ماں کے پاس لے جایا جائے گا، یعنی صبح 10 بجے سے مغرب 5 بجے تک بچہ فیروز خان کے پاس ہوگا، یعنی سلطان خان کی کسٹڈی فیروز خان کے پاس ہوگی، جبکہ مغرب 5 بجے واپس والدہ کے پاس چھوڑا جائے گا۔ اس کی وجہ عدالت نے یہ ظاہر کی کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے اور جب بڑا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے بچے خود فیصلہ کریں گے۔ یہ اس کیس سے جڑی اپڈیٹ تھی۔ اس کیس پر ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے، میں نے بھی رکھی ہوئی ہے، عبدالقادر نے بھی رکھی ہوئی ہے۔ جو اپڈیٹس آتی رہیں گی، چاہے وہ سٹی کورٹ سے آئیں یعنی فیملی کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے، وہ آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ ہمارے چینلز جو ہیں وہ سبسکرائب کیجئے، معلومات اچھی لگتی ہیں تو شیئر ضرور کیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔